हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ ये विश्वास की है और प्यार की है। तो एक राजा और एक वजीर होते हैं। तो राजा वजीर पर बहुत ट्रस्ट करता है। वो उसकी सारी बातों को मानता है जैसा वो कहता है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वजीर के रहते राजा को कहीं पर धोखा मिला हो या धोखा खाना पड़ा हो। इसके चलते दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार और विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन ये चीज़ जनता को रास नहीं आती। तो जो वहाँ की जनता होती है, जो वहाँ के और भी व्यक्ति होते हैं, उन्हें ये बहुत ख़राब लगता है कि जब देखो जब राजा वजीर की बातों पर ही विश्वास करता है। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो ये कहते हैं कि देखिए, इसको हमें वजीर को हटाना पड़ेगा। अगर वजीर को हमने नहीं हटाया तो हमारे लिए बहुत समस्या बन जाएगी, क्योंकि उन दोनों का विश्वास को लगभग 30 साल पूरे हो चुके थे। तो वो काफ़ी बुजुर्ग भी हो चला था। इतना भी नहीं था कि जो उसे बुजुर्ग कहा जाए, लेकिन हाँ था, 50 साल का वो हो चुका था। उसके बाद में पूरी साजिश उनके तहत रचनी शुरू हो जाती है। ना इसका बात का पता राजा को चल पाता है और ना ही वजीर को चल पाता है। तो जब हम किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं तो वो कितना ही समझदार और कितना ही होशियार क्यों ना हो, वो भी झांसे में आ ही जाता है। वही वजीर के साथ हुआ कि लोगों की चाल कामयाब हुई और उन्होंने उस वजीर के खिलाफ राजा के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश किए कि वो राजा उन चीज़ों को ये नहीं कह पाया कि ऐसा नहीं हुआ होगा। तो वो इस बात को लेकर राजा तहकीकात जितनी वो कर सकता था करता है, लेकिन क्योंकि 50 लोग जब एक तरफ हो जाते हैं तो अकेला इंसान सही भी गलत साबित कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार वजीर भी राजा की नज़र में गलत साबित हो गया और इस तरह के प्रूफ थे वजीर के खिलाफ कि वजीर को मृत्युदंड राजा ने सुना दिया। इसके बाद में जब मृत्युदंड सुना दिया तो वजीर ने राजा से कहा कि राजा साहब, एक काम कीजिए, आप ना मुझे 8 दिन की मोहलत दे दीजिए। 8 दिन में मैं अपने बच्चों के जो भी जिम्मेदारियां हैं थोड़ी बहुत उन्हें पूरी कराऊं, जो कर्जा पानी है उसको निपटा आऊं, और ताकि मैं चैन से मर पाऊं, अपने बच्चों को आगे का रास्ता दिखा कर आऊँ कि उन्हें कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है। इस बात के लिए राजा तैयार हो जाता है और वो उसे 8 की जगह 10 दिन की मोहलत देता है। उसके बाद वो उसके पास जाता है जो शेरों के सामने डाल दिया जाता था ना पहले लोगों को। तो जो शेरों को पालता है उस इंसान के पास में वो जाता है जो उनके खाने पीने की देखभाल करता है। तो उसके पास में जमा पूंजी में 100 सोने के सिक्के होते हैं। वो 100 सोने के सिक्के ले जाकर उस आदमी को दे देता है कि तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है कि 10 दिन तक इन शेरों की देखभाल मैं करूँगा और तुम ये सिक्के रख लो। इस पर वो सोचता है, जो नौकर होता है, कोई बात नहीं, मुझे तो 100 सिक्के मिल रहे हैं तो तुम ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और वो उन्हें दे देता है 100 सिक्कों के बदले 10 दिन के लिए उसको जिम्मेदारी सौंप देता है। अब जो वजीर होता है वो उन शेरों को बहुत अच्छे से खिलाना पिलाना, उन्हें खिलाता पिलाता है और जो भी उनकी दिनचर्या का काम होता है वो सारा वजीर ही पूरा करता है। धीरे धीरे करके 10 दिन बीत जाते हैं और वजीर उनको अपनी पहचान उन्हें अच्छे से करा देता है। जब धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीतने के बाद में तो जब उन शेरों को लाया जाता है और उस पिंजरे में उसको डाला जाता है वजीर को, तो वो वजीर को खाते नहीं हैं और वो उसके आसपास आसपास खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। उसको खेलने की तरह ही उसकी इस तरह से करते हैं जैसे उन्हें उनके साथ खेलना है, क्योंकि वजीर रोज़ाना उनके साथ खेलता था और वो वजीर को नहीं खाते। उसके बाद में राजा कहता है, ये क्या हुआ कि ये तो वजीर को खा ही नहीं रहे, तो अब इसमें क्या हुआ, क्या बात हुई है जो वजीर को ये नहीं खा रहे हैं शेर। तो वजीर कहता है, अगर आप मुझे मोहलत दें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुझे क्यों नहीं खा रहे हैं। जाल को खोला जाता है और वजीर को बाहर निकाला जाता है। तब वजीर कहता है कि महाराज, इनकी देखभाल तो मैंने सिर्फ 10 दिन की, ये तो जानवर हैं, इनकी देखभाल मैंने सिर्फ 10 दिन की और 10 दिन में ही इन्होंने मुझे खाने से इनकार कर दिया। लेकिन आपके पास तो मैंने 30 साल आपकी सेवा की, आपकी पूरी लगन और मेहनत से, श्रद्धा से मैंने पूरी सेवा की कि और मैंने अपने बच्चों को, परिवार को भी आपके लिए टाइम नहीं दिया। उसके बावजूद भी आपने मुझे मृत्युदंड दे दिया।
तो कहीं ना कहीं इंसान से ज़्यादा तो ये जानवर भी अच्छे हैं। और ऐसा जब वजीर कहता है तो राजा को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी आती है। वो कहता है कि राजा साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको दिखाया गया, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। और आपने तुरंत ही विश्वास एकदम मेरी तरफ से हटा लिया कि मैंने तो 30 साल आपकी सेवा में लगाई। वो राजा को हर तरह से जितना वो कह सकता है, राजा को उसकी गलती का रियलाइज़ कराता है और राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। यही हमारी ज़िंदगी भी है, आज की ज़िंदगी है कि हम कहीं भी कोई भी काम कर रहे होते हैं या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, कितनी ही लगन, मेहनत और श्रद्धा से हम करें, लेकिन अगर हमारे पीछे 10-5 लोग लग जाते हैं हमारे अंदर कमी निकालने में, तो हमारे अच्छे काम की भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो हमें बहुत सोच समझकर कोई भी डिसीज़न किसी को भी लेना पड़ता है अगर अपनी लाइफ में, तो वो डिसीज़न बहुत सोच समझकर और सही तरीके से लेना चाहिए। कई बार बेगुनाह को भी सज़ा मिल जाती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और मुझे आपने इतना प्यार दिया, जितना आप मुझे दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।